डियर पेरेंट्स, ये वीडियो बिल्कुल सही टाइम पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं रिकमेंड करूंगा इसको आप सही टाइम पे देखें और समझें भी। हर साल मैं ऐसा ही वीडियो बनाता हूं, आप पिछला वाला भी देख सकते हैं। और इस वीडियो का जो टाइटल है बड़ा मार्मिक होने वाला है, बड़ा दुखी करने वाला होने वाला है, लेकिन बड़ा उम्मीद वाला भी है। यानी कि यदि बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं होता तो क्या किया जाए। अगर आप बच्चे के माता पिता हैं, अभिभावक हैं, दादा दादी हैं, इस वीडियो को सीरियसली देखिए। बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, 15 से 20 मिनट के अंदर मैं अपना आर्गुमेंट समाप्त करूंगा। इट विल गिव यू अ रे ऑफ होप, इट विल गिव यू अ स्ट्रैटेजी, इट विल गिव यू लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट। उसको लेना जरूरी है। हम सोचते नहीं है, हम इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले जो कड़वा सत्य क्या था कि 15,000 सीट्स थी हमारे पास क्लास 6 की, 89,000 हमारे पास पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, 1500 सीट्स हैं 9th की और 30,000 पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं। आप देखिए कि डिससैटिस्फैक्शन लेवल बहुत बड़ा रहने वाला है। 74,000 बच्चों को क्लास 6 में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसमें अगर यूपी सैनिक स्कूल के 100 बच्चे जोड़ दें और तकरीबन 400 बच्चे RMS के जोड़ दें और कुछ ऐसे ही 200 बच्चे हम गुरुकुल कुरुक्षेत्रा के जोड़ दें प्लस 1000, तब भी हमारी समस्या का निदान नहीं होता है। ये सारे मिलके 1000 भी नहीं बन रहे। तो इतने हमारे पेरेंट्स मोटिवेटेड हैं अपने बच्चे के करियर के बारे में एंड दे आर गोइंग टू गेट डिप्रेस्ड। अब मैं आपके लिए कुछ सीटें खाली करा देता हूं। वो कैसे? कलर थोड़ा सा और एनकरेजिंग से कलर ले लेते हैं हम। वो बड़ा मेरे को बेचारा कलर गरीब सा लगा मेरी तरह। जिनके बच्चे अभी 6 में हैं और सैनिक स्कूल, UPSS या RMS में निकल गए हैं या 9th में है, आइडियल था 5th में और 8th में होता, लेकिन वो पहले एक क्लास पढ़ चुके हैं, इनके लिए 1 ईयर ड्रॉप, इसको लेने से NDA के जो आपके 6 चांसेस हैं उसमें 2 चांसेस कम हो जाते हैं। यदि आपके बच्चे की आपने एज कम करके लिखाई है तभी हो सकता है वो बच्चा कम एज का 6ठी में 9वीं में, तब तो रिपीट कराने में फायदा है। या आपने धक्का मार के एक क्लास डबल जंप करा के ऐसे पुराने जमाने में कर दिया है, तब आप ब्रेक ले लें। लेकिन ये ध्यान रखें कि उससे क्या हमें लाभ होने वाला है कि नहीं होने वाला। कौन से पेरेंट्स हैं जिन्होंने इन बच्चों की क्लास रिपीट करानी है, चाहे वो 6 में 9th में? बच्चे की जो स्कूल है, बच्चे की जो कंपनी है, आपके घर की परिस्थिति ऐसी है कि बच्चा वहां रहेगा तो अपने करियर, अपने जीवन के बारे में फोकस नहीं हो पाएगा और बिगड़ने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर मेरी इस पिछले वाले आर्गुमेंट को ध्यान ना दें, चुपचाप एयर ड्रॉप ले लें और बच्चे को भेज दें। बच्चे के आए हैं 300 में से 280 नंबर, लेकिन 6ठी कर चुका है, वो 9th का एग्जाम देगा, वहां भी 400 में से 360 ले आएगा। 9th में सही समय है बच्चे को घर से बाहर भेजने का। ये मेरा फर्स्ट आर्गुमेंट है। इससे कुछ माता पिता प्रभावित हो जाएंगे, सीट छोड़ देंगे और जो बेचारे 255 256 वाले बॉर्डर लाइन पे थे वेटिंग लिस्ट 2-3 में, वो ऊपर आ जाएंगे। एक बात ये आपने समझनी है। लेकिन हमारे वीडियो का जो टाइटल है कि अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ। अब क्या आपके पास ऑप्शन बचती हैं कि आपने सोचना है बड़े ध्यान से कि SS और NSS में भेजना है कि नहीं भेजना। NSS दिखते बड़े सुंदर हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर से उनका मामला कुछ और है। वो मेरा एक वीडियो है 25 पॉइंट क्या चेक करने हैं आपने किसी भी एकेडमी में। वो SS NSS बाकी गुरुकुल के लिए, सबके लिए लागू। गुरुकुल कुरुक्षेत्र भी भाई साहब वो NDA की कोचिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं फीस के अलावा। तो अगर आप 2 लाख सोच के गए थे, अभी 3 लाख खर्च करना पड़ रहा है, सोच विचार के स्टेप लेना है आपने। कड़वी लग सकती हैं बातें लोगों को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बेचारा रिटायर्ड फौजी हूं, मैं कड़वी बात ही करूंगा, लेकिन सही बात करूंगा। अब है जी, हमारा बच्चा 5th में है और नहीं हुआ, हमारा बच्चा 8th में है और नहीं हुआ, लेकिन उसके पास एक चांस है। तो इस बच्चे को आप अपीयर करने दें अगले साल भी और एक स्कूल देख लें। मान लीजिए आपको टॉप स्कूल लगता है, उसमें हो गया तो जी हम 1 साल का ड्रॉप ले लेंगे, उसमें नहीं हुआ तो हम ड्रॉप नहीं लेंगे और बच्चे को पढ़ाते रहेंगे। इससे बच्चा फोकस्ड है, एग्जाम ओरिएंटेशन टूटा नहीं है, इंटेलिजेंस पढ़ रहा है, जीके पढ़ रहा है, ये सब कर रहा है। नुकसान क्या है? बच्चा अभी 6 में आ चुका है और हम उसको 5th का सिलेबस करा रहे हैं। अच्छे मार्क्स हैं, उसके लिए RIMC का बैच ज्वाइन करना भी एक ऑप्शन है।
अब ये जो बच्चा 9th में आ गया है अपने आप ही, इसको मेरे ऑनलाइन 9th वाले बैच में डाल सकते हैं, एनडीए बैच में। उसको मैं जूनियर सिविल सर्विसेज कहता हूं, बहुत कुछ पढ़ाते हैं हम उसमें, स्कूल की पढ़ाई के अलावा। वो बैच करेगा, उस बैच के आधार पर इसको एग्जाम भी देने दें, लास्ट में इनको क्रैश कोर्स में पेपर भी करा दूंगा, और नहीं करना। अब बच्चे का 9th से लेकर बिल्ड होना शुरू हो गया एनडीए का बेस, क्योंकि 9th एंड 10th में जीएटी का पूरा पेपर हमने 2 साल में, ये ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन मेरे पास लाओगे बच्चा, 9th में पढ़ाऊंगा, एनडीए की तैयारी कराऊंगा, लेकिन एक जो चांस है आपका सैनिक स्कूल का, उसको पक्का अपीयर करने दूंगा, क्योंकि अगर एक स्कूल जो आपने करा है उसमें निकल जाता है, रुमाल डाल दीजिए, बच्चे को भेज दीजिए। कोई भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान या इंस्टीट्यूट या एकेडमी वो नहीं कर सकता है जो एक ऑर्गेनाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड सैनिक स्कूल कर सकता है। एनएसएस की बात नहीं कर रहा, एनएसएस में नहीं भेजते। हाय तौबा मस्ती है जी, हमारे सारे चांसेस खत्म हुए, जीवन तो चल रहा है अभी, बच्चा 13-14 साल का ही है, एनडीए की तैयारी करेगी, मेडिकली अनफिट हो गया, कोई बात नहीं है, आईआईटी की तैयारी करेगा, ये 9th वाला बैच ज्वाइन करने दो उसको। आईआईटी की तैयारी के लिए, नीट के लिए 11वीं 12वीं वाला जो 1.5 साल का कोर्स है उसको लीजिए। जेईई की तो हम ही कराने, नीट के लिए आपको दूसरा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शन है। सीयूटी की तैयारी हम करा रहे हैं, जूनियर सिविल सर्विसेज हम करा रहे हैं, जेईई की तैयारी हम करा रहे हैं, एनडीए की हम करा रहे हैं, क्लैट की तैयारी हम करा रहे हैं, क्लैट यूजी के लिए, आईपी मैट की तैयारी हम करा रहे हैं। मेरे पास जब बच्चा 9th में आएगा, 9th 10th 11th 12th मेरे पास बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, लेकिन ये हम करेंगे। लेकिन ये वीडियो आपको अपने पास बुलाने के लिए, केवल ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए। आज भी एक दिल्ली से परिवार आया था, मैंने कहा जी आपके घर के पास कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है वहां डाल दो, क्यों हॉस्टल में बच्चे को झोंक रहे हैं। ये आपने सोचना है। हम महंगे इतने भी महंगे नहीं, बाकी जो इंस्टीट्यूट हैं वो बेचारे फीस कम कर रहे हैं तो डिलीवर नहीं कर रहे हैं, ये भी आपने देखना है। ये बिल्कुल मुर्गी अंडा टाइप की सिचुएशन चलती रहेगी। लेकिन नहीं हुआ है बच्चे का अगर किसी सैनिक स्कूल में, तो आप सैनिक स्कूल से क्या चाहते थे, कलर हम फिर से चेंज करते हैं और थोड़ा सुंदर कलर देते हैं, व्हाइट। तो क्या करना था आपने, बच्चे का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उस पर काम करना है। एक बच्चे का जो रूटीन है उस पर काम करना है। 2 बच्चे का जो फिजिकल फिटनेस है उस पर काम करना है। 3 बच्चे में चारित्रिक गुणों का विकास है, पर्सनालिटी, इस पे काम करना है। 4 बच्चे का जो हायर एजुकेशन है, एनडीए है, जेईई है, नीट है, लॉ है, मैनेजमेंट है, कुछ भी कर सकता है, उस पर काम करना है। 5 और एक चीज जो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई हिस्सा नहीं बताएगा, वो बच्चे का है स्किल डेवलपमेंट। कल मेरे पहली क्लास थी, जो मेरे पास शेयर आए छोटे छोटे बच्चे सैनिक स्कूल आरएमसी की तैयारी करने ऑफलाइन। मैंने कहा अभी चाय किस किस को बनानी आती है, मैंने कहा 15 दिन का टाइम है, मेरे को चाय बना के लाना है घर से खुद। आपके बच्चे को क्या कैनवा पे पोस्टर बनाना आता है, क्या आपके बच्चे को एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड करना आता है, क्या आपके बच्चे को कंटेंट लिखना आता है, क्या आपके बच्चे को गुड़ाई निराई करनी आती है, क्या आपके बच्चे को बेसिक कारपेंटरी आती है, क्या आपके बच्चे को बेसिक आर्ट एंड क्राफ्ट आता है, क्या आपके बच्चे को ड्राइंग और ये सब चीज़ें आती हैं, क्या आपका बच्चा कोई गेम खेलता है, तो यहां से रिलेटेड है वो। और इसमें हॉबीज नहीं है बच्चों की। इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन सब ने इतना दिमाग खराब किया हुआ है, योर चाइल्ड हैज नो हॉबीज। और यहां पर कम्युनिकेशन का, अच्छी अंग्रेजी कम्युनिकेशन करनी है भाई, रीडिंग नहीं करेगा बच्चा कुछ नहीं बोल पाएगा। मैं आपके सामने हर वीडियो में इतना बोलता हूं, बिना किसी तैयारी के है वीडियो, बिकॉज आई रीड एंड आई ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स ही नहीं हमारे बच्चे में, ये भी कराइए। असाइनमेंट दीजिए, वीडियो कोर्स लीजिए, फ्री वाले यूट्यूब पे हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, किसी और को फॉलो कर। लेकिन ये फोकस आना है। और अब जो 12वीं के बाद एग्जाम होगा उसकी तैयारी शुरू होगी 9th से। आपके भाई साहब जो सोफे पे ऐसे पड़े हैं, 4-5 तकिए लगा के एकदम राजा महाराजा की तरह बेड पे लेटे हैं, उन्हें कहना है जागो मोहन प्यारे। भाई साहब भविष्य आगे है तुम्हारे। तो मोहन प्यारे भाई साहब को, या प्यारे इज अ जेंडर न्यूट्रल टर्म है, मैडम को भी जगाओ। दे आर अंडर सम काइंड ऑफ डिल्यूजन की जो लाइफ चल रही है
पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मी खाना बनाती है, हम नखरे मारते हैं, ऐसी चलेगा लाइफ। वो नहीं रियलाइज कर रहे कि अगले 3-4 साल में दे विल बी जॉइनिंग सम प्रोफेशनल कोर्स और कॉलेज। उसके 3 साल बाद एक्चुअल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, जहां ये सब चीजों की कमी आपको हर चीज में पीछे धकेल देगी। एनडीए का कोर्स करना है, एनडीए की इंग्लिश आप 9 से पढ़ सकते हैं, एलिमेंट्री मैथ्स आप 9 से स्ट्रांग कर सकते हैं। जो स्टैटिक जीके कहां चेंज हो रहा है, ताजमहल कहां जा रहा है, वहीं रहेगा, अभी पढ़ लो। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन वहीं रहेगा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा वहीं रहेगा, पिरामिड्स वहीं रहेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज वहीं रहेगा, स्टेट ऑफ मलक्का वहीं रहेगा, कहीं नहीं चेंज हो रहा है। वर्ल्ड मैप ये मैं इतने सारे बताता हूं, बट यू आर नॉट सीरियस। सो अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल नहीं गया है, अब ये पेरेंट्स इसको क्लियर करते हैं, बड़ा ज्यादा इसमें हो गया। ये है पिताजी, ये है माताजी, और ये हैं इनके 2 बच्चे। ये भी ऐसे हैं, ये भी ऐसे हैं। इनका चार्ज आपने लेना है। न्यूज़पेपर नहीं लगाते, पढ़ते ही नहीं है, रिवाज ही नहीं है। वो एक मैंने कहा ईयर बुक ले लीजिए, मनोरमा की, टाइम की, किसी की, वो नहीं लेते। हम न्यूज़ नहीं सुनते हैं, हम अपने टेबल पे बैठ कर डिस्कस नहीं करते हैं। आपने अपने बच्चे को फ्यूचर प्रूफ और फ्यूचर रेडी करना है। गवर्नमेंट जॉब्स जितना मर्जी कह दें, दे आर द सेफेस्ट एंड द सिक्योरेस्ट ऑप्शंस, जब तक समय है पक्का। अगर आप करोड़पति हैं तो बिजनेस में, आजकल बिजनेस भी अप डाउन करते रहते हैं। शिपिंग का बिजनेस था, सारे जहाज आपके स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंस गए, 3-4 मिसाइलें गिर गई हुतीज की, फिर गए, सबके चेहरे ऐसे हो जाएंगे ऐसे। इट इज नॉट इजी। सो व्हाई आर यू नॉट प्रिपेयरिंग योर चाइल्ड, व्हाई आर यू नॉट टेकिंग लाइफ सीरियसली? कोचिंग इज सेकेंडरी, टेकिंग चार्ज ऑफ योर चिल्ड्रन इज प्राइमरी। तो यदि आपका बच्चा नहीं हुआ है, जो बच्चा 300 में से 220 नंबर ले अपने आप, भाई साहब कल जाके अपने आप सिविल सर्विसेज क्रैक कर लेगा, इतना दम है उसमें। 200 भी ले आता। जो ले आया जी 150 से ऊपर, इसको थोड़ा सा ही पुश चाहिए, ये कर जाएगा एनडीए क्लियर। और कुछ मेरी तरह है जो 121 पर हैं, उनको बोलना भाई साहब कोडिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग ये भी साथ साथ कर लो, कि कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकला तो भाई साहब बेरोजगार नहीं घूमेंगे आप। खाना बनाना सिखाए लड़के लड़कियों दोनों को, अपने कपड़े प्रेस करना सिखाइए, घर की सफाई करने सिखाइए, गार्डन में काम करना सिखाइए, सौदा लेने भेजिए। नहीं कर रहे हैं मतलब नहीं कर रहे हैं। गैस नहीं जलाने आती आजकल 12-15 साल के लड़के लड़के हैं। व्हाई आर यू डूइंग दिस? तो ये जो चीजें हैं आपको दिल में थोड़ा सा कुरेदेंगी भी, लेकिन एंटायर फैमिली हैज टू टेक चार्ज। अब क्या करना है? आप इस वीडियो से ओवरवेल्म हो जाएंगे, अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, आपने करना है व्हाट्सएप। आपके मोहल्ले के 10-12 मम्मी पापा और बच्चे हैं, उनको बोलो कल अमरदीप क्या हमारी गूगल मीट पे आप बात करेंगे, हम 4 लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, हमें अपने बच्चे के बारे में क्या करें समझ नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ा, मेरे ऑफिस में जितने आते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करें। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RAMC, ये सब रास्ते हैं एक सुखद भविष्य, एक सिक्योर भविष्य को पाने के। सभी लोग जो सैनिक स्कूल जाएंगे अधिकारी नहीं बनेंगे, लेकिन सभी लोग जो सैनिक स्कूल जाएंगे मार नहीं खाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। हर व्यक्ति अफसर नहीं बनेगा, वो जहां भी जाएगा वो एक बढ़िया एक उदाहरण बन के खड़ा होगा। तो ये चीजें जो हैं ये बहुत सोचने समझने वाली। आइडियल टाइम टू सेंड योर चाइल्ड आउट इज क्लास 9th। 13-14 साल का लड़का लड़के टिक जाएंगे। 10 साल का था 6ठी में, वो बेचारा घबरा जाएगा, 7 साल सैनिक स्कूल में क्या रहेगा। लेकिन 9th में सीटें कम है। एनडीए है, उसके बाद नेक्स्ट। एनडीए और आईआईटी में अंतर यह है कि एनडीए में 99.9% लोग अफसर बन जाएंगे, आईआईटी में 10% लोग कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। बाकी बेचारे, आजकल जॉब मार्केट में जगह कहाँ है? फिर चाचा विधायक हैं हमारे टाइप के लोग, बहुत घूम रहे हैं ऊपर वाले जॉब्स के लिए, प्राइवेट जॉब्स के लिए। बहुत मारा मारी है। एक मेरे पास कल ऑफिस में आया, मुझे क्रिकेटर बनना है। मैंने कहा जी आपके क्रिकेटर बनने के चांस बहुत ही कम है। सचिन तेंदुलकर के बेटे का नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि बने ही नहीं है। रोहन गावस्कर फिर भी याद है। तो जो इतने बड़े बड़े धुरंधरों के बच्चे उनका फील्ड नहीं फॉलो कर पाए, ये आपने ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा क्रिकेट मत खेलिए, पक्का खेलिए, उसको प्राइमरी गोल मत बनाइए। भारत में क्रिकेट खेलने वाले और उससे पैसा कमाने वाले लोगों की संख्या, अगर मैं टोटल आपको लिस्ट बनाऊं, 200 क्रिकेटर निकलेंगे, 1.4
5 बिलियन पीपल में से 145 करोड़ 200 को डिवाइड करना जरा आप, कितने जीरो लगेंगे मुझे नहीं पता। लेट योर चिल्ड्रन गेट रियलिस्टिक एंड लेट देम प्रिपेयर हार्ड। अब है लास्ट पोर्शन इस वीडियो का कि तैयारी कैसे करें। मेरे पास वो मैडम आई, बिटिया को लेके आई, एनडीए जाना है, पता ही नहीं कहाँ एनडीए, और वो बेचारी वीडियो देखेंगे बड़ी दुखी होंगी, कह रहे हैं मैं नाम नहीं ले रहे इसलिए, उन्हें पता है। लेकिन तो सबसे पहले हमें एनडीए जाना है या हमें सैनिक स्कूल 9th में जाना है, तो उसका सिलेबस पता करें, उसके लिए बुक्स खरीद लें, गाइड बुक ले लें, उसके लिए पीवाईपी और मॉक टेस्ट ले लें। उसका जो सिलेबस यहां लिखा है, आपने यूट्यूब पे आजकल फोन आवाज सुनता है आपकी, बोल रहा है यूट्यूब पे क्लास 9th के ये जो मैथ्स के हैं सारे लिंक्स भेज देगा आपको, चैट जीपीटी निकाल के देगा पूरे लिंक्स। आपने चैट जीपीटी बोलना विच आर द बेस्ट चैनल्स फॉर दिस थिंग, मेरा भी नाम आएगा उसमें, तो ये कर लें आप। बच्चे को एक बार रिवीजन अपने आप करने दें। अब बच्चा 6 से 7th में जाएगा, अगले साल उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच में डालें। 7वीं कक्षा में ये अपना, इसको बोलते हैं ओन टाइम वर्क। यहां भी मैं गुरु मंत्रा देने वाला हूं, इसलिए मैं मेरे वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए आप। गुरु मंत्रा क्या है? ये पूरा सिलेबस है, आपने कहना है हमें इसे 2 बार रिवाइज करना है अपने आप। मेरे आप पे वीडियो कोर्स है 9th का, एनडीए का वीडियो कोर्स है। एक वीडियो देखें, उसकी वर्कशीट करें, दूसरा वीडियो देखें। मान लीजिए आपने वीडियो देखा, उसमें 40% समझ आ गया, 60% है, छोड़ दो। 5 वर्कशीट थी, हर वर्कशीट में 10 क्वेश्चन है, आपके 4-4 क्वेश्चन हुए, 6-6 नहीं हुए, छोड़ दीजिए। बाकी ऑनलाइन बैच में कर लेंगे, ऑफलाइन बैच में कर लेंगे। लेकिन आपका बच्चा 0 से 40 तक पहुंच गया है भाई, 50% तो कट ऑफ ही है, 50% पे तो एनडीए के टॉपर में पहुंच जाएगा। तो जब आप इस प्रकार से तैयारी शुरू करते हैं, करना किसने है? यहां बैठे हैं मम्मी, यहां बैठे हैं पापा। आप क्यों कोचिंग इंस्टीट्यूट आ रहे हैं? क्योंकि आप भाई साहब एंड मैडम खुद काम नहीं करना चाहते हैं। यहां तो गार्ड कमांडर का काम बोल रहा हूं मैं, भाई सेंट्री ड्यूटी बोलो, भाई वीडियो देखो, अपन साथ में देखते। निकालिए 40 मिनट बच्चे के लिए, हर दिन का एक ही निकालना है। 160 वीडियोस हैं, थ्योरेटिकली एक साल में 2 बार पूरे देखे जा सकते हैं, यदि आप दिन में मात्र एक वीडियो देखते हैं। कुछ वीडियो 20 मिनट के भी हैं, और अगर आप 2 वीडियो प्रतिदिन देख लेते हैं, एक साल में 2 रिवीजन हो जाते हैं, काम खत्म। ये आप करेंगे नहीं। इतना डेटा, इतना लॉजिकल बताने के लिए one Colonel Amardeep is required to tell parents, and most of the parents who are watching are graduates, post graduate, MA, M.Ed. सबसे कम पढ़ा लिखा मैं हूं, 12th पास, एनडीए की ग्रेजुएशन में गिनता ही नहीं अपनी पढ़ाई में। बट द पॉइंट इज यू हैव टू टेक चार्ज सर। इसके साथ एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करना, उसने न्यूज़पेपर पढ़ाइए, उसको एक्सकर्शन के लिए भेजिए, जाओ दोस्तों के साथ फिल्म देख के आओ, सब काम करना है। सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट है, पैसिव तरीके से आप इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कीजिए। अपनी एक जीके की नोटबुक बना दीजिए, देखिए आपका बच्चा 6 महीने में नया बच्चा मिलेगा। बट वो मैंने 4 लोग बनाए थे, उसमें जो बड़े वाले 2 लोग हैं, उन्हें इसका पूरे का चार्ज लेना है। तो आज सैनिक स्कूल नहीं हुआ, उसमें बच्चे की कमी कम है, बच्चे के ऊपर जो उसके अभिभावक 2 खड़े हैं उनकी कमी ज्यादा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विल ओनली मेक 50 मार्क्स का डिफरेंस बड़े से बड़ा आ जाए। पेरेंट्स अगर अपने आप चार्ज लेंगे, 100 नंबर का फर्क पड़ता है बच्चे की लाइफ में। मैं केवल 40 से 80 पे खत्म हो जाते हैं हम लोग। आप अपना काम नहीं कर रहे, हमें पैसे दे रहे हैं और वहां पर रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर कहेंगे, मेरे से आके पूछते हैं जी आपके बच्चे का आपका सिलेक्शन रेट क्या है। एक कह रहे हैं सर आप अपने सिलेक्शन रेट के बारे में बताते क्यों ना, बच्चा अपने लियाकत से निकला है, हमने तो थोड़ा सा पुश किया है। एनी चाइल्ड हु इज नॉट गेटिंग थ्रू, द फॉल्ट लाइज विद पेरेंट्स। हमारी वाइफ 10वीं पास है, 12वीं पास है, मैं 5वीं का सिलेबस की बात कर रहा हूं भैया। कोई भी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट के वीडियोस हैं आपके पास में, वो फ्री है कंटेंट, दैट्स इट। सो अगर आपका बच्चा नहीं निकला है, अगली स्ट्रैटेजी बना ले। स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, मैं पूरा चार्ट बना के भेज दूंगा। एनडीए का मेरे पास वीडियो कोर्स बना हुआ है, 10 लोगों ने भी अभी तक व्हाट्सएप नहीं किया, फ्री है वो पीडीएफ, बट यू विल नॉट टेक इट। सीडीएस का भी बना हुआ है, आप देखेंगे लेकिन उसको इग्नोर कर देंगे, जैसे आप बाकी चीजों को इग्नोर करते हैं। फिर एक दिन लाइफ आपको इग्नोर कर देंगे, फिर आएंगे इधर दौड़ते हुए। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, कम खर्च में
ज्यादा फायदे का आपको तरीका बता रहा हूं। ये आपको मेहनत करना पड़ेगा। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, इसका अपने आप ट्रांसलेशन कर लीजिए। दैट्स इट, थैंक यू एंड जय हिंद।